एक तरफ वो युवा हैं जो कह रहे हैं हमें नौकरी चाहिए साहब, लेकिन ऐसी भर्ती नहीं चाहिए जिस पर ही सवाल खड़े हो जाएं। और दूसरी तरफ वो युवा हैं जिनका कहना है हमने ईमानदारी से परीक्षा दी, मेहनत की और नौकरी हासिल की, तो अब इसमें हमारी क्या गलती है। अब जरा सोचिए, एक ही भर्ती परीक्षा को लेकर दो तरह के युवा सड़क पर हैं। एक कह रहा है पहले सिस्टम ठीक करो, दूसरा पूछ रहा है सिस्टम की गलती की सजा हमें क्यों मिल रही है। और यही झारखंड की इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे जरूरी बात है, क्योंकि 25 जुलाई को शुरू हुआ ये आंदोलन 24 दिन बाद सरकार के एक बड़े फैसले तक पहुंचा। लेकिन उसके बाद कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नया सवाल खड़ा हो गया। तो चलिए शुरुआत से समझते हैं कि आखिर इन 24 दिनों में हुआ क्या क्या। इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत होती है 25 जुलाई से। रांची में जेपीएससी और जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्रों ने आंदोलन शुरू किया। छात्रों का कहना था कि भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं, पेपर लीक और दूसरी गड़बड़ियों के आरोप सामने आ रहे हैं। मांग एकदम क्लियर थी, जांच हो, दोषियों पर कार्यवाही हो और जिस परीक्षा में गड़बड़ी हुई है उसे दोबारा कराया जाए। शुरुआत में यह आंदोलन सीमित था, लेकिन धीरे धीरे दूसरे जिलों से भी छात्र रांची पहुंचने लगे और देखते ही देखते ये सिर्फ धरना नहीं रह गया, यह युवाओं का बड़ा आंदोलन बनता चला गया। आज जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। 2 अगस्त को आंदोलन ने बड़ा मोड़ लिया। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। यानी अब मांग सिर्फ पोस्टर और नारों तक नहीं थी। एक तरफ छात्र धरने पर बैठे थे और दूसरी तरफ भूख हड़ताल के जरिए सरकार पर दबाव बनाया जा रहा था। मांग फिर भी वही थी, भर्ती में गड़बड़ी की जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई। अगस्त का पहला सप्ताह, इस दौरान सरकार और छात्रों के बीच बातचीत की कोशिश भी हुई। छात्रों ने अपना प्रतिनिधि मंडल बनाया, लेकिन बात पूरी तरह नहीं बनी। सरकार अपनी तरफ से कह रही थी कि उनकी कई मांगों पर काम हो रहा है, लेकिन छात्रों का कहना था हमें आश्वासन नहीं, साफ फैसला चाहिए। और यहीं से आंदोलन लंबा खिंचता गया। फिर आया 10 अगस्त। छात्र विधानसभा की तरफ मार्च कर रहे थे। पुलिस ने रास्ता रोकने के लिए बैरिकेड लगाए। इसके बाद स्थिति बिगड़ी। आंसू गैस, वाटर कैनन और लाठीचार्ज की कार्यवाही हुई। इस दिन की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गए और यहीं से आंदोलन का एक और पहलू सामने आया। अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई या नहीं, अब सवाल ये भी हो गया कि आखिर अपने हक की बात कर रहे छात्रों के साथ
पुलिस ने ऐसा क्यों किया, यानी आंदोलन और तेज हो गया। इसके बाद क्या हुआ? छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं थे। धरना जारी रहा, भूख हड़ताल जारी रही, सरकार पर दबाव बढ़ता गया। और इसी बीच आया 15 अगस्त। देश आजादी का जश्न मना रहा था और भर्ती व्यवस्था को लेकर आंदोलन कर रहे युवा तिरंगे के साथ सड़क पर थे। तिरंगा पदयात्रा निकाली गई। ये तस्वीरें इसलिए भी खास थी क्योंकि आंदोलन अब सिर्फ परीक्षा की शिकायत जैसा नहीं दिख रहा था। युवा यह संदेश देने की कोशिश कर रहे थे कि सरकारी नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं है, ये उनके भविष्य और मेहनत का सवाल है। 17 अगस्त कहानी का सबसे बड़ा मोड़। अब आंदोलन को 24 दिन हो चुके थे, दबाव बढ़ चुका था। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर छात्रों से मिलने और उनकी शिकायत सुनने की अपील की। और फिर 17 अगस्त की रात सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने का ऐलान किया। इसके साथ ही टीडीपीएल से जुड़ी परीक्षाओं, उनके रिजल्ट और चयन प्रक्रिया को भी रद्द करने का फैसला लिया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, सरकार ने 2014 से अब तक हुई भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों की जांच का भी फैसला लिया। साथ ही भर्ती व्यवस्था में सुधार के लिए कमेटी बनाने की बात कही गई। को पटाक्षेप करने के लिए हम लोगों ने कैबिनेट की विशेष बैठक की। इस बैठक में उन सभी चीजों का समाधान निकालते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि टीडीपीएल द्वारा किए गए परीक्षाएं, टीडीपीएल के द्वारा प्रकाशित रिजल्ट और टीडीपीएल द्वारा जो भी अभ्यर्थी चुने गए हैं या शामिल हुए या टीडीपीएल के जितने भी गतिविधियां यहाँ हुई हैं उन सभी को कैंसिल किया जाता है, रद्द किया जाता है। अब यहाँ कहानी थोड़ी पलट जाती है। आंदोलन कर रहे छात्रों के लिए यह बड़ी जीत थी। देवेंद्र नाथ महतो ने 16 दिन की भूख हड़ताल खत्म कर दी। उनके लिए सरकार का यह फैसला आंदोलन की बड़ी सफलता था। लेकिन जिस फैसले से एक तरफ खुशी आई, उसी फैसले ने दूसरी तरफ हजारों दूसरे युवाओं की चिंता बढ़ा दी। क्योंकि जेएसएससी सीजीएल पास करके नौकरी हासिल कर चुके युवा अब पूछने लगे, हमने क्या किया, हमारी नौकरी क्यों जा रही है। इस फैसले के अगले ही दिन 18 अगस्त को चयनित और नियुक्त अभ्यर्थियों ने सरकार के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनका कहना था, अगर परीक्षा में गड़बड़ी हुई है तो जांच कीजिए, दोषी को पकड़िए, लेकिन हमने तो अपनी मेहनत से परीक्षा पास की है, फिर हमारी नौकरी क्यों जाए। और यहीं इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर सिस्टम में गलती हुई है तो उसकी सजा उस युवा को क्यों मिले जिसने ईमानदारी से परीक्षा पास की। करीब 2000 चयनित अभ्यर्थियों का भविष्य अब इस फैसले से प्रभावित होगा। तो अब मामला दो हिस्सों में बंट गया है। एक तरफ वो छात्र हैं जो कह रहे हैं
भर्ती व्यवस्था साफ होनी चाहिए, पेपर लीक और गड़बड़ी बंद होनी चाहिए। दूसरी तरफ वो युवा हैं जो कह रहे हैं हमें सिस्टम की गलती की सजा मत दीजिए साहब। और दोनों की बात में अपना अपना दर्द है, दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं। पहले वाले की चिंता है अगर भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी होगी तो मेहनत करने वाला युवा कभी आगे नहीं निकल पाएगा, जबकि दूसरे वाले की चिंता है कि उसने मेहनत करके नौकरी हासिल की और अब वही नौकरी उसके हाथ से निकल सकती है। और अभी एक सवाल और बाकी है, सीबीआई या सीआईडी। छात्रों की बड़ी मांग, सीबीआई जांच की रही है। सरकार ने फिलहाल सीआईडी जांच का फैसला लिया है, यानी छात्रों की एक बड़ी मांग अभी पूरी नहीं हुई है। यही वजह है कि आंदोलन को पूरी तरह खत्म मानना भी अभी जल्दबाजी होगी। देवेंद्र नाथ महतो ने भी कहा है कि उन्होंने भूख हड़ताल खत्म की है, आंदोलन नहीं। अब मांग सिर्फ इस परीक्षा तक सीमित नहीं है। छात्र चाहते हैं कि आगे ऐसी व्यवस्था बने जहां पेपर लीक या भर्ती में गड़बड़ी की गुंजाइश ही ना रहे। और 19 अगस्त की स्थिति में भी कुछ प्रदर्शनकारी सीबीआई जांच समेत दूसरी मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखने की बात कह रहे हैं। एक बार इस पूरी कहानी को जोड़कर देखिए। 25 जुलाई आंदोलन शुरू, 2 अगस्त देवेंद्र नाथ महतो की भूख हड़ताल, 10 अगस्त विधानसभा मार्च और पुलिस की कार्रवाई, 15 अगस्त तिरंगा पदयात्रा, 17 अगस्त सरकार ने जेएसएससी, सीजीएल और टीडीपीएल से जुड़ी परीक्षाओं पर बड़ा फैसला लिया और 2014 से भर्ती परीक्षाओं की जांच का ऐलान किया। 18 अगस्त चयनित अभ्यर्थी अपनी नौकरी बचाने सड़क पर आए। और अब 19 अगस्त को सवाल ये नहीं है कि आंदोलन जीता या सरकार झुकी। अब असल सवाल ये है, क्या जांच के जरिए असली दोषी तक पहुंचा जाएगा? और उससे भी बड़ा सवाल, जिन युवाओं ने ईमानदारी से नौकरी हासिल की उनके साथ न्याय कैसे होगा? क्योंकि देखिए साहब, सिस्टम में गड़बड़ी करने वाले को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर कोई युवा अपनी तरफ से ईमानदार था तो उसकी मेहनत की सजा उसे नहीं मिलनी चाहिए। और शायद झारखंड सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा यही है। परीक्षा रद्द करना एक फैसला था, लेकिन हजारों युवाओं का भरोसा वापस लाना अब असली चुनौती है। तो देखते हैं आगे इस आंदोलन का क्या नतीजा निकलता है।